और राज्यसभा की 16 सीटों के लिए मतदान होना है। 16 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव है। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर यह आज चुनाव होना है, जहां राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक एक एक सीट पर पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग के भी आसार इसमें नजर आ रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा के लिए आज मतदान होना है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल की भी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। दरअसल सीएम बघेल बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा में ही डटे हुए हैं। सीएम विधायकों को आखिरी क्षण तक मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा दारोमदार टिका हुआ है। जिस तरह से लगातार स्थिति देखी गई थी कि चुनाव से पहले ही तैयारियां जो की जा रही थी, राज्यसभा चुनाव से पहले 28 विधायकों को रायपुर लाया गया, वहां पर उन्हें रखा गया। 3 विधायकों की नाराजगी चल रही थी, तो अब पेच फंसता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन देखना यह है कि किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको हैंडल करते हैं। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकिता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर बाद जो है राज्यसभा के लिए मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा हरियाणा में। ऐसी स्थिति पे यहाँ पर देखिए सीएम भूपेश की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई, क्योंकि देखिए 2 तारीख से जो हरियाणा के जो विधायक थे राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे, निजी होटल पे रुके हुए थे। उसके बाद लगातार वहां पर जो है उनसे मुलाकात की प्रक्रिया जो है लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मुख्यमंत्री बात किया जाए, वो खुद वहां के विधायकों से जो है लगातार बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा भी मंत्री के जो करीबी लोग माने जाते थे वो भी उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए रोजाना पहुंच रहे थे, चाहे सुबह हो या शाम हो, लगातार उनसे मुलाकात के लिए वहां पर पहुंचे थे। ऐसी स्थिति पे जब बतौर पर्यवेक्षक के रूप में जब जिम्मेदारी सीएम बघेल को सौंपी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि राज्यसभा की सीट उनके लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि देखिए बीजेपी के सियासी गणित को अगर बात की जाए तो उसे भूपेश बघेल भली भांति समझते हैं। इससे सीएम मतदान से पूर्व सभी विधायकों को जो है आखिरी क्षण तक मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर सीएम जो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जो बहुत करीबी माने जाते हैं और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। साथ ही वो बीजेपी के दावपेच को भी बड़ी भांति समझते हैं। ऐसी स्थिति पे जो है लगातार वो बातचीत उनसे करते हुए नजर आते हैं। और कल जिस तरह से जब हरियाणा जब विधायकों की वापसी हो रही थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहां पर जो वो पहुंचे हुए थे, उनके साथ जो है रवानगी हुई है। जब उन्होंने उनसे बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि देखिए 28 विधायक जो है वो उनके साथ में, जो 3 विधायक जो उनसे बातचीत जिनके लगातार बातचीत जो उनके साथ जो उनकी जारी थी, उनसे भी उनका कहना है कि 3 विधायक जो बचे हैं वो भी हमारे संपर्क में। ऐसी स्थिति में बता दूं कि बिश्नोई जो है वो उनसे नाराज कर रहे थे, कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय है। ऐसी स्थिति पे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जिस तरह से वहां पर वो नजर आ रहे थे बातचीत करते हुए, और विधायक जब एयरपोर्ट से गुजरे तो भी वो खुश नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये दोनों ही जो विधायक हैं जिनके संपर्क में जो इनका कहना है जो संपर्क में उनके हैं, तो कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल आश्वस्त नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि चुनाव के परिणाम के बाद ही समझ पाएंगे कि सीएम बघेल के ऊपर जिस तरह से जो बड़े कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने पे विश्वास जताया, वो विश्वास कि पूरी तरह से पूर्ण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भरोसा तो दिलाया गया है विधायकों की तरफ से। जैसे सुबह भी हमने जब जानने की कोशिश की तो ये खबर आ रही थी कि विधायक लगभग तैयार हैं, लेकिन जो 3 लोगों के नाम पर दांव फंसा है, उनको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है? जी देखिए, बिश्नोई बात की जाए, कार्तिकेय शर्मा की बात की जाए, तो भले वो कार्तिकेय शर्मा भले ही निर्दलीय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दाव पेच जो है उनपे ही ये तीनों विधायक पर ही फंसा हुआ है। साफ तौर पर देखिए जीत के लिए 31 विधायक की सहमति वोट चाहिए उन्हें, और ऐसी स्थिति पे जो है 31 विधायकों में 28 विधायक तो कांग्रेस के पास है। जो 3 विधायक है उनसे भी बातचीत का सिलसिला जो है वो उनके पास जो है लगातार जारी है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। क्योंकि देखिए ऑब्जर्वर के रूप में है, और देखिए बातचीत अगर होती है तो जब तक वोटिंग ना हो तब तक ये समझा नहीं जा सकता कि आखिर किसके पक्ष में जो 3 जो विधायक है वो किसके पक्ष में वोट करें। थोड़ी देर बाद ही जो वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ये पता लग पाएगा कि आखिर जो ऑब्जर्वर के रूप में भूपेश बघेल जो कहते हैं कि तीनों उनके संबंध में है, तीनों से बातचीत जारी है, तीनों को उन्होंने विश्वास में ले लिया है। अभी वोटिंग के बाद ही परिणाम ही बता पाएगा कि आखिर वो कितना विश्वास वो विधायकों का जीत पाए हैं,
जो है अध्यक्ष सोनिया गांधी का विश्वास जीत पाए, ये वोटिंग के बाद ही पता लग पाएगा जब इसके परिणाम निकल कर सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि राज्यसभा की 16 सीटों के लिए मतदान है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री बघेल बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा के तौर पर मौजूद हैं और सीएम विधायकों को आखिरी क्षणों तक एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं।